कृष्णम वंदे जगत गुरुम। जय श्री कृष्ण। राधे राधे मित्रों, आप परम सौभाग्यशाली हैं। आपने यह चैनल खोलकर सुनने और देखने की इच्छा जागृत की। किसी ने बहुत खूब कहा है, राम नाम की लोट है, लौट सके तो लौट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। बहुत ही सुंदर वाक्यों में कहा है मित्रों। इसी श्रृंखला में आज आपके सामने जीवन यात्रा के अनमोल रत्न में हम लेकर आए हैं राधेश्याम रामायण का वह सुंदर भाग, जब हनुमान जी माता सीता की खोज करके उनसे विदा लेकर वापस समुद्र लांघ कर जा रहे हैं और अपने साथियों से जाकर कुशल क्षेम कहेंगे तो क्या उनसे कहते हैं। आइए हम इसे बहुत ही सुंदर भाव के साथ सुने। अंत तक आप तभी जा पाएंगे जब आपका प्रारब्ध आपके साथ होगा, अन्यथा केवल पछतावा ही जीवन भर हाथ लगता है। कंप्लेनिंग डेथ, क्राइंग बर्थ हमेशा यूनिवर्सल ट्रुथ है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हंसते हुए दुनिया से जाते हैं क्योंकि वो संतुष्ट होते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। आवश्यक रूप से चैनल को सब्सक्राइब भी करने का प्रयास करें। चलते चलते ऐसे गरजे फट गए कलेजे असुरों के, वह प्रलय मेघ सा शब्द हुआ, गिर गए गर्व निश्चरियों के। सुन अट्टहास का विकट शब्द, पृथ्वी पहाड़ तक डोल उठे, पहचान घोष बजरंगी का, इस पार कीचगण बोल उठे। हलचल ये अवलोक कर वानर दल था दंग, जय राघव के थे उधर आते थे बजरंग। इस पार जब ही आए कपिवर कपिवन में हर्ष अपार हुआ, सम्मान हुआ, सत्कार हुआ, उपचार हुआ, जयकार हुआ। सब ने घेर कर बैठ गए उनकी, लांगुल चूमते थे सुन सुन कर लंका दहन कथा हो कर मगन झूमते थे। खा मधुवन के मधुर फल करते हर्षोल्लास, जय राघव करते हुए आए जब पास। एक एक से हृदय लग मिले मैथिली कांत, जामवंत ने वर्ण दिया बन का सौरतांत। बोले हे नाथ विजय पाई न श्री चरणों ही केवल से फल आया है, उस विरवे में सींचा था जिसे कृपा जल से। 100 योजन का सागर लांघा, बैरी के घर भी नाम किया, जीवन प्रदान कर हम सबको हनुमत ने पूरा काम किया। जामवंत की बात सुन पुल के करुणा सागर, वीर अंजलि लाल से भेटे भुजा पसार। हे महाबली हे महावीर, बल पर तेरे गर्वित हूँ मैं, इस वीरता के बदले में क्या दूँ, कुछ वस्तु नहीं लज्जित हूँ मैं। हो सकता नहीं हो ऋण तुझसे इसे अवसर, यही कहूँगा मैं, जब तक पृथ्वी आकाश रहे बस तेरा ऋणी रहूँगा मैं। अब बतलाओ वैदेही किस भांति वहाँ रहती है, कैसे निज जीवन रक्षा कर अन्याय असुर का सहती है। यह सुनकर हनुमान ने कहा जोड़कर हाथ, सीता माता की कथा करुण कथा है नाथ। सिंह निकट हरे में जैसे या रसना जैसे दांतों में वैसे ही हैं, वे सतवंती उन रजनीचर मदमातों में। या जिस प्रकार हो फणी में मणि हो अथवा कमल पत्र जल में, ऐसे ही रहती मात वहाँ जिस भांति चंद्रिका बादल में। चलने के समय कहा मुझसे सब मेरी व्यथा सुना देना, छोड़ा जो वाण जयंता पर उसको भी याद दिला देना। अपराध हुआ है क्या मुझसे जो मुझे विसारे बैठे हैं, वे प्रणत पाल कहलाकर क्यों अपना प्रण हारे बैठे हैं। दिन रात काल के मुख में हूँ पर प्राण हाय निकलते हैं, दर्शन के प्यासे नैनाए जीवन को रोके रहते हैं। सुदे नहीं महीने भर में ली रघुराई ने आकर मेरी, तो तजे आत्मा लौटेगी उन चरणों में जाकर मेरी। चूड़ामणि चलते समय दिया स्वामी यह चिन्ह लीजिएगा, दुख भरी कथा वैदेही की कब तलक कहाँ तक सुनिएगा। सुनिए सुनते ही अधिक फिरे विकल हुए रघुवीर, क्लेश हुआ थी चित्त को बहा द्रवों से नीर। बोले हा ऐसी पतिव्रता ऐसे संकट के मुख में है, जिसका मुझसा पति जीवित है, वह पत्नी इतनी दुख में है। हो कुश काथरी सेज की मेलों का जीवन जिसका है, करनी का लिखा नहीं मिटता, होनी का खेल निराला है।
हनुमत बोले नाथ गए हैं अति उच्च विचार, पर सेवक की भी विनय सुने दया भंडार। पर सेवक की भी विनय सुने दया भंडार। दुख उसको होता है जग में जो इन चरणों की शरण न हो, है उसी ठौर दुख या संकट जिस ठौर प्रभु स्मरण न हो। माता को दुख संकट के सा निषे दिन के नाम, सुमरती है मन मंदिर में रघुराई है, साक्षात उन्हीं का करती हैं। है विरह ज्वाला का कष्ट जहाँ अंतर छवि की नमी भी है, इसे जग का है व्यवहार यही सर्दी भी है गर्मी भी है। दूसरे बात कितनी सी है रण भेरी, बजने दें स्वामी लंका पर धावा करने को कभी सेना बढ़ने दें स्वामी। उठकर राघव ने कहा धन्य वीर हनुमान, तेरी मति गति योग्यता हो किस भांति बखान। तुझसा उपकारी और नहीं सुर नर मुनि सकल चराचर में, बलवीर हुआ तो अमृत नीर विरही जीवन के तरोवर में। अब और विशेष कहें हम क्या, तो अब से प्राण हमारा है, श्री भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण से सीता से बढ़कर प्यारा है। ये कहते कहते पुलकित प्रभु नैनों का नीर रोकते थे, ठकठकी बांध कर बार बार हनुमत की ओर देखते थे। देखे अवस्था नाथ की हनुमत हुए अधीर, हो कुमार चरणों गिरे कहकर जय रघुवीर। थी दोनों और प्रेम गंगा कपितल भी जिसमें नहाता था, स्वामी सेवक का मिलन देख त्रिभुवन मंडल पुलकाता था। प्रभु लगे उठाने हनुमत को बेल, नहीं उठना कैसा चरणों में जब गड़ गया चित टलना कैसा, हटना कैसा शपथ दिला तो भक्ति को खींच लिया निज ओर। आसन दे अपने निकट बोले अवध किशोर, इस प्रकार बोले वचन जब प्रभु करुणाएन, उन्हीं स्वरों में कहे तब हनुमत ने कुछ बैन। एवं सुने प्रभु कहा जन इच्छा अनुकूल, बजी गगन में धुंध भी लगे बरसने फूल। मित्र मंडली में जब भी पहुँचे पवन कुमार, लिपट लिपट कर की शरण भेटे बारंबार। नल बोलो सच बात तो यह है हे हनुमान, दिया सभी साथियों को तुमने जीवन दान। यदि लौट यहाँ आते हम जब सीता माँ की सुध लिए बिना, तो प्राण दंड देते सुकंठ होते न शांति ये किए बिना। कारण वे प्रथम कह चुके थे असफल होकर यदि आओगे, तो पहले से कह रखता हूँ सब दंड मृत्यु का पाओगे। इसी दृष्टि से फिर यही कहता हूँ हनुमान, दिया सभी साथियों को तुमने जीवन दान। कहा नील ने हमी पर किया नहीं उपकार, हे सुकंठ भी मानते इनका ये आभार। कपिपति को रघुपति से यदि ये अवसर पर नहीं मिला देते, तो बालीराज कब का उनको सीधा यमलोक पठा देते। इस कारण मैं यह कहता हूँ सब दुखी जनों के त्राता हैं, कपियों के जीवन दाता हैं, कपिपति के जीवन दाता हैं। जाम्बुवान बोले तनिक इस पर भी दो ध्यान, उस अशोक वाटिका में बढ़े और हनुमान। यदि ठीक समय पर तरोवर से मुद्रिका गिराते नहीं वहाँ, तो उन वैदेही माता को जीवित तक पाते नहीं वहाँ। देव सिद्ध हो जाता है संकट मोचन, ये अद्भुत है कपि क्या कपिपति क्या, सीता के जीवन दाता मारुत सुत है। अंगद बोले किया है प्रभु तक का कल्याण, यह कहना तो दृष्टता दिया उन्हीं भी प्राण। यह कहना तो दृष्टता दिया दिए उन्हें भी प्राण। पर इतना तो कह देंगे हम उनका भी कार्य संभाला है, सीता की सुधि लाकर उनके जीवन में जीवन डाला है। निश्चय इनमें निज बल है, पर राम कृपा का भी बल है। कर्तव्य परायण है मारुति करनी, करने का कौशल है। प्रातःकाल सुग्रीव से बोले रघुकुलनाथ, रण तो अब अनिवार्य है निश्चर गण के साथ। हम आर्य देश के वासी हैं, निज प्रण पूरा करना होगा। सीतोद्धार के साथ साथ सब भूमि भार हरण होगा। हे बलवीरो हे रणवीरो, पग आगे ही धरना होगा। सत्यता न्याय मर्यादा पर कटना होगा, मरना होगा। राम आज्ञा सुन चतुर्दिश गरज उठे बलवंत। एकत्रित सुग्रीव ने कपिदल किया अनंत, है बात न यहाँ करोड़ों की गिनती, अरबों खरबों की है लहरावली सी टिड्डी, दल सी सेना भालो वानरों की है।
थे अति प्रचंड दौर दंड सुवट जीवट वाले, जीरदार सभी गंभीर सभी रणधीर सभी बलवीर, उदराकार सभी किलकार मार कर कीश कटक सागर के तट पर जाता था। आकाश धूल धूसरित हुआ दिन करने दृष्टि में आता था। मुखरित हो उठा मोदनी तल, खल दल में खलबल हलचल है। जयकार विश्व में गूंज गया हर्षाय मान सुर मंडल है। कर में आ जाए एक वानर तो घर वाले घबराते हैं। लंका में कैसी बीतेगी जब इतने बड़े कर जाते हैं। सागर तट कपिदल सहित ठहरे सीता का अंत, अब तो कुछ भी था उधर सुनिए वह वृत्तांत। जिस दिन से लंका नगर जला गए बजरंग, हुए राक्षस दलों के रंग पूर्ण बदरंग। महारानी मंदोदरी वो अत्यंत उदास रोटी एकांत में पति चरणों के पास। हे प्राणनाथ हे प्रजानाथ हे भूमंडल के भूप प्रभु, मेरी आंखों में घूम रहा घोर प्रलय का रूप प्रभु। हनुमत से जिनके पायक हैं वे कैसे मारे जाएंगे। तुम लड़के जिन्हें समझते हो वे लड़के तुम्हें हराएंगे। कुसुम में संधि उचित ही है यह कथन प्रवीण नरकों का है। औरों को ले खुद भी डूबे ये मार्ग महामूर्खों का है। वह कार्य सदा ही अच्छा है जो मेले और मिल्लत में हो। आगे तो वह ही होता है लिखा जो कुछ किस्मत में हो। लंका ये अपनी बनी रहे क्या काम हमें फिर झगड़ों से, बस यही जीत है यही विजय करिएगा सुलह तपसियों से। सुनकर रानी के वचन बोला तड़प सुरा, रहने दे उपदेश यह ओ कम हिम्मत नार। वह शूर नहीं वह कायर है जो रण में डटकर हट जाएं। वह मर्द नहीं नामर्द हैं जो कहकर बात पलट जाएं। गंगा जल उल्टी तरफ बहे या पश्चिम से सूरज निकले, हो सकता नहीं कभी भी यह लंका का नाथ राय बदले। जिसके मांझी नौ सिखिए हैं वह बेड़ा घट घाट सदा। जिसने सलाह दी ओछों से जिसने सलाह ली ओछों से, उसका घर बारे बाट सदा। उस बानर वाले तपसी से क्या मेरी प्रभुताई कम है। दूंगा न कदापि जानकी को जब तक मेरे दम में दम है। उधर उसी दिन जुड़ गया एक बड़ा दरबार, राजमंत्रियों ने किया उसने प्रगट विचार। उधर उसी दिन जुड़ गया एक बड़ा दरबार, राजमंत्रियों में किया उसने प्रगट विचार। लंका के वीरों रणधीरों बोलो क्या राय तुम्हारी है। बैरी सागर के पार खड़ा करता अपनी तैयारी है। ये सहायकों सेनापतियों संगठित भली विधि हो जाओ। जिस तरह शत्रु दल हो परास्त बस उसी मार्ग को अपनाओ। दरबारी कहने लगे कौन बड़ी यह बात, मृगराजों के सामने मृग की कहाँ विसात है। दो बालक हैं छोटे छोटे कुछ भलुए हैं कुछ बन रहे हैं। हम लंका वालों के आगे सब भुनके हैं सब मछरे हैं। अपने जो चने चवेने हैं उनका सोचें उपाय ही क्या। राजाधिराज आनंद करें चरण में भला राय ही क्या। कहा विभीषण ने तभी हाक अनर्थ्य काज, से मुँह देखी बात ने गिरा दिया है राज। निश्चय ये विष की बूंदे हैं जो मीठी मीठी बतियां हैं। ये जी हाँ की राहें कागल की तीर खमनियाँ हैं। कहते हैं ठकुर सुहाती जो ठाकुर का दिल खुश करने को भगवानों ने कर दे समाप्त। वे सब जीते हैं मरने को। पुरुषों में जो पुरुषोत्तम है बालक उनको ठहराया है। रणधीर वीर वानर दल को उनका मच्छर बतलाया है। इस मति पर पत्थर पड़ जाए इस मुंह पर बिजली टूट पड़े। वह राज सुरक्षित हो कैसे जिसके सचिवों में फूट पड़े। भाई धीरज धर सुनो अब कुछ मेरी बात, ऐसे चिकने मत बनो जो कदली के पात। तुम पंडित हो तुम शासक हो तुम राजाओं के राजा हो। शोभायमान है तुम्हें वही जो नीति धर्म मर्यादा हो अपने ही हाथों पैरों में। जब आप गुलाड़ी मारी है तो अब लकड़ी की खड़गों से रण की किस लिए तैयारी है। खुद ही सीता को हर लाए खुद ही ये बैर बढ़ाया है। खुद ही भारत को छेड़ा है वह सिर सोता सिंह जगाया है। तुम उनसे नहीं काल ही से इस समय जूझते हो भाई। पहले तो कूदे ज्वाला में अब राय पूछते हो भाई। जो कुछ कर चुके तुम अब सोच समझ कर पाँव धरो। जो चली गई वह चली गई जो रही उसकी बात करो।
जड़ से ही रार मिटाने दो, जड़ से ही रार मिटा दो, ये अर्पण कर उनकी सीता को। रघुपति से मित्रता बढ़ावल, भान बनाओ लंका को। शक्ति रूप है जानकी जगदम्बा जगमात, उन्हें त्रास दे अंत है कुशल नहीं है भ्रात। भाई की ये राय सुन बिगड़ उठा दशी सरुण, वरुण लोचन हुए खड़ग उठी भुजबी से। बोला बस मौन विभीषण हो अनुचित है दंड मनो महोदर को, बस बोला बस मौन विभीषण हो अनुचित है दंड महोदर को। इस समय और होता कोई तो भी काट देता सर को, दुश्मन के आगे सर झुकाए ये रावण का दस्तूर नहीं। मर जाना है मंजूर मगर सीता देना मंजूर नहीं। घर वाला होकर घरी को अपमानित करा रहा है तो, आवरो छत्र सिंहासन की मिट्टी में मिला रहा है तो। हे कुलद्रोही कायर को बुद्धि ओझल हो मेरी आंखों से, उनको ही नीति सुना अपनी जा मिल जा तपसी बच्चों से। क्या काम इस जगह है वे उसका जिसने बेरी से प्यार किया, ये कहकर भ्रात विभीषण पर रावण ने चरण प्रहार किया। पकड़ विभीषण ने चरण कहा लो नमस्कार, देश निकाला भी मुझे है शहर से स्वीकार। भाई जब तक भाई भरपूर निभाई सेवा है, अब लात लगाई भाई ने ये भी भाई की इच्छा है। विष और अमृत दोनों पदार्थ यदि समुद्र से निकले हैं, पर उसमें तत्व मरण के हैं। इसमें जीने इसमें जीवन देने के हैं, पर उसमें तत्व मरण के हैं, इसमें जीवन देने के हैं। होनी जब सर पर आती है तो आंधी ही मती होती है, तुम भटका करो कंकड़ों में मैंने तो पाया मोती है। अपराध क्षमा करना उसके जो होकर आज कठोर जला, लंका हो तुम्हें मुबारक में श्री रामचरण की ओर चला। चले विभीषण इस तरह तज कर परिवार, मन में विविध प्रकार के करते हुए विचार। मुनि मन मधुकर गंज जो निर्मल ललित ललाम, निरखूंगा व प्रेम से वही चरण छवि धाम। जिन चरणों का शिव सनकादिक सुर मुनि ध्यान लगाते हैं, जिन चरणों की लीला महिमा नारद शारद नित गाते हैं, जिन चरणों से कलिमल नाशन निकली गंगा की धारा है। गौतम की नार अहिल्या को जिन चरणों ने निस्तारा है, जिन चरणों को अंजनी लाल आदर से देखा करते हैं, जिन चरणों की पादुका की भरत श्रद्धा से पूजा करते हैं। अब वह शुभ घड़ी आ रही है, निरखूंगा उन चरणों को मैं। सौभाग्य सूर्य हो रहा उदय, चूमूंगा उन चरणों को मैं। ये दिल घबराहट ने लासरत हो बेदार, बेअदबी कुछ हो नहीं शौक बस खबरदार। इतने में यह ख्याल आया संभव है शरण न दे राघव, दुश्मन का भाई समझ मुझे नजरों को फिर न ले राघव। फिर सोचा ये कुछ बात नहीं, क्या काम यहाँ इन झगड़ों का, राघव से मुझे प्रयोजन क्या, मैं तो सेवक हूँ चरणों का। उन चरणों की है आस मुझे, उन चरणों को मैं पकड़ूंगा। राघव की दृष्टि उठेगी फिर पहले चरणों को मैं देखूंगा। यदि चरण निभाएंगे न मुझे तो प्रभु से विनय करूँगा मैं। प्रभु ने यदि त्याग दिया फिर चरणों की ओट कहूँगा मैं। दोनों ही यदि जाएंगे तो भी क्या मैं फिर जाऊँगा, चरणों की सौगंध मुझे चरणों पर बस में रमाऊँगा। जोगी बनकर माला लेकर वन में अलग जगाऊँगा, चरणों से ध्यान लगा कर ही रघुनायक के गुण गाऊँगा। अपनी तामस देह पर फिर कुछ आई गलान, फिर सोचा उसके निकट जाने में क्या हान। अस्तु अनेक प्रकार से करते हुए विचार, भक्त विभीषण शीघ्र ही आए सागर पार। दृष्टि वानरों की पड़ी जब इन पर तत्काल, गए पास सुग्रीव के और कहा ये हाल। जय जय श्री राम, बोलो सियावर रामचंद्र की जय। मित्रों, जीवन यात्रा के इन अनमोल रत्नों को लुटाते हुए बड़ा आनंद और खुशी महसूस होती है कि हजारों में से कोई एक तो इनको लूटेगा ही। इस प्रसंग को सुन रहा हर पुण्यात्मा मित्र, माता, वृद्ध, भाई बहन और वह पुण्यात्मा जिसका प्रारब्ध उसके साथ है और वास्तविकता में जीवन यात्रा के अनमोल रत्न भाव से बटोर रहा है, हजारों में नहीं तो लाखों में से कोई एक तो होगा। उस पुण्यात्मा को मैं श्रद्धा और हृदय से नमन करता हूँ।
कि उसने अपनी आत्मा को पहचाना और आत्मोन्नति के लिए तैयार हो। अगले वीडियो में फिर अगले रत्नों के साथ मिलेंगे। सभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय जय श्री राम।